और वो इतनी गंदी बात आके बोल के चली जाती हैं कि एक विदेशी औरत की कोख से पैदा हुआ कभी देशभक्त नहीं हो सकता। एक आतंकवादी हमको बताएगा परिभाषा कि देशभक्ति की परिभाषा क्या होती है? ऐसे जर्नलिस्ट को, ऐसे मीडिया चैनल्स को अगर सरकार हमारी सही होती ना तो वो कब का बंद करा चुकी होती। उन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है और हम उनको जवाब दे रहे हैं उनकी ऐप डिलीट करके, जिनसे एक छोटी सी गलती हो जाती है कि वो एक पैंडेमिक के दौरान अपनी दुकान 15-20 मिनट एक्स्ट्रा खोल लेते हैं, आप उनको मार देते हैं पुलिस कस्टडी में। ये है हमारा देश और ये है हमारी गवर्नमेंट जो इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाती, और ये है हमारे सेलिब्रिटीज़ जो इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते। आपको पीछे पड़ना है तो आप जो करंट में अभी गवर्नमेंट है आप उनके पीछे पड़िए, अगर आप सही सचमुच के आप जर्नलिस्ट हैं तो। आप मुझे एक बात बताइए, मास्टर स्ट्रोक हम यहाँ पर क्या कोई गेम खेल रहे हैं कि उन्होंने हमारी जगह पे कब्जा किया हम उनकी ऐप्स डिलीट कर देंगे, उन्होंने हमारी मैप पे कब्जा किया हम उनकी ऐप डिलीट कर देंगे? यहाँ पे कोई गेम नहीं चल रहा है। ये देश की बात है, ये देश के जवानों की बात है, ये देश की जगह की बात है। उन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है और हम उनको जवाब दे रहे हैं उनकी ऐप डिलीट करके। ये किस तरह का मास्टर स्ट्रोक है आप मुझे बताइए। और अगर यही मास्टर स्ट्रोक है तो जब पाकिस्तान कोई भी अटैक करता है तब आप क्यों बोलते हैं कि पाकिस्तान को हम उड़ा देंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे? क्यों? उस दिन मोदी जी आए, उन्होंने अपने पूरे जितने टाइम का उन्होंने वहाँ पर टीवी में भाषण दिया, उन्होंने कहीं भी चाइना का नाम नहीं लिया। इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। क्यों? चाइना क्या उनकी ससुराल है? यही फ़र्क होता है एक पढ़ी लिखी सरकार और एक अनपढ़ सरकार को चुनने में। पढ़ी लिखी सरकार मुद्दों पे बात करती है, मुद्दों पर काम करती है। जो अनपढ़ सरकार होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ताली थाली बजवाएगी जब उसको हॉस्पिटल्स अपने अच्छे करने होंगे, जब उसको अपने एक पैंडेमिक के ऊपर काम करना होगा, लोगों को उनको राशन देना होगा, उनको अच्छी हेल्थ देना होगा, तब वो क्या काम करेंगे? क्योंकि मैम ये डिमांड तो पहले से हो ही रही थी कि जो चाइना है उसका बाइकआउट किया जाए, अगर उनसा टैब को डिलीट किया जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? तो अगर आपको बॉयकॉट करना है तो आपने पेटीएम से इतना चंदा क्यों लिया? आपने पेटीएम क्यों नहीं डिलीट किया? ऐप्स तो और भी बहुत सारे हैं, पबजी भी आप डिलीट कर सकते थे। आप क्यों सिर्फ टिकटॉक और ये जो भी 59 जो ऐप्स हैं जिनको कोई इंडिया में यूज भी नहीं करता है, टिकटॉक के अलावा वो जितनी भी ऐप्स हैं। प्राइवेसी का मामला है, प्राइवेसी को बड़ा खतरा हो रहा है, देश की सुरक्षा को लेकर मामला है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये आपको अभी याद आया कि प्राइवेसी को खतरा है? 6 साल हो गए हैं, आपको तब याद नहीं आया था जब आप उनको चाइना के प्राइम मिनिस्टर को आप झूले झुला रहे थे यहाँ पर, तब आपको ध्यान नहीं आया था कि प्राइवेसी का हमको ख्याल रखना है? आप जब पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा के आते हैं, वहाँ जाके आप अपने संबंध अच्छे बना के आने की कोशिश करते हैं, तब आपको ध्यान नहीं आता है प्राइवेसी का। उसके बाद एक के बाद एक अटैक किए पाकिस्तान ने, आपने क्या किया? आपने तब सर्जिकल स्ट्राइक्स हमारे जवानों ने की और आपने उसका श्रेय लिया। चाइना में घुसपैठी घुस जाते हैं चाइना के, हमारे जवान शहीद होते हैं, न्यूज़ चैनल वाले सरकार से जवाबदेही ना मांग के वो बोलते हैं कि हमारी सेना का कसूर था उसमें। आज आप कुछ भी करते हैं इस देश में, जब अच्छा होता है तो सारा का सारा श्रेय गवर्नमेंट लेती है, कुछ भी बुरा होता है तो उसका या तो आप उसको मत्थे मर देते हैं नेहरू के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर, या फिर अब आप इतने गिर गए हैं कि अब आप हमारे देश के शहीदों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप आज बोल रहे हैं कि टिकटॉक हमको बैन करना है। देखिए, हो सकता है अभी ये इस इंटरव्यू के बाद बहुत से लोग बोले कि आप टिकटॉक यूज़र हैं इसलिए आप बोल रहे हैं। मेरे पास तो इनमें से कोई भी ऐप नहीं है, मेरे पास, मैं टिकटॉक भी नहीं यूज़ करती हूँ, मेरे फ़ोन में कोई भी ऐप नहीं है। बट माई ओनली पॉइंट इज़ कि आप सिर्फ 1-2 इन ऐप्स के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जब आपको चंदा लेना था पीएम केयर फंड में, तब आपको इस बात का एहसास नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और क्या आप अब वापस करेंगे? उनके मुंह पे मारिए ना वो चंदा। यहाँ पर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो चाइना की कंपनीज हैं जो यहाँ पर जिन्होंने गढ़ बना रखा है। अगर आपको बिल्कुल, अगर आपको जड़ से उखाड़ के फेंकना है तो आप उनको फेंकिए। हालांकि मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि आप रिटेलिएट करिए। आपके मुंह से चाइना का नाम तक नहीं लिया जा रहा है, आप क्या रिटेलिएट करेंगे? आपने सिर्फ क्योंकि जनता को, आपको हर बार आप पागल बनाते आए हैं डिमोनेटाइजेशन में, क्योंकि आपको अपनी वाहवाही करानी थी तो आपने जनता को पागल बनाया, इतने लोग मर गए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर एक पैंडेमिक आता है, आप ताली थाली बजवाते हैं, कभी आप दिए जलवाते हैं, कभी आप फूल बरसवाते हैं, लेकिन आप हेल्थ इंफ्रा में कोई चेंजेस नहीं करते, तब भी आप लोगों को पागल बनाते हैं।
आज जब चाइना यहाँ पर आके चाइना की सेना हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लेती है तो आप झूठ बोलते हैं कि कोई कब्जा नहीं हुआ है, और उस झूठ के बाद, एक झूठ बोलने के बाद अचानक से आप बोलते हैं कि जी हमें चाइना को जवाब देना है, और वो जवाब क्या है, हम उनकी ऐप्स डिलीट कर देते हैं। कि ये सरकार सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ 6 साल से खेल रही है और इन्हें कुछ करना नहीं आता। आज चाइना के मुद्दे पर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो बोलती हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हम आपके साथ हैं, आप लड़िए। देखिए, वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन, मैं भी उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे वॉर में हमारे अपने लोग शहीद होते हैं। लेकिन आप बोलते थे कि हमारे पास नीतियाँ हैं, तो आज उन नीतियों का इस्तेमाल करिए ना। अगर आपके पास नीतियाँ थीं, आप क्या कर रहे हो? आपके पास आज आप कोई विदेश यात्रा आपको नहीं करनी पड़ रही, आप बैठे हुए, आपके पास बहुत टाइम है, आप मीटिंग्स कर सकते हैं, आप अच्छी बातें कर सकते हैं, आप बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपको एक सबसे ईजीएस्ट चीज़ मिली कि जी ये हम ये 59 ऐप्स निकालते हैं और हम फटाफट से बोलते हैं कि हम इसको डिलीट कर रहे हैं, और उसके बाद जनता तो पागल है ही। क्या मानते हैं पॉलिटिकल स्टंट है ये सब? बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट है। आप मुझे बताइए, आज अभी 4 बजे आज प्रधानमंत्री जी का भाषण था टीवी पे। उन्होंने क्या किया? वो सिर्फ आए और उन्होंने सिर्फ इतना बताने की कोशिश की लोगों को कि हम सब कुछ मुफ्त 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 बांट रहे हैं। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर वो सब कुछ मुफ्त दे रहे थे तो हम जैसे लोग सड़कों पे क्यों निकले हुए थे लोगों को राशन देने के लिए? मेरी सैलरी जितनी भी आ रही है उसका 50% मैं खर्च कर रही हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सड़कों पे निकली हुई थी, जो लोगों को राशन बांट रही थी। अगर आपने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है तो हम किनको राशन बांट के आए हैं? एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें रिपब्लिक टीवी के जो उनके जो एंकर है और जो संपादक है, क्या नाम है उसका, अर्नब गोस्वामी। तो अर्नब गोस्वामी का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है एक डिबेट के दौरान, वो कह रहे हैं कि जो भूपेश बघेल है उनको जो है वो चमचा कह रहे हैं सोनिया गांधी का। जो भाषा का जो इस्तेमाल किया है, एक जो गुंडे वाली जो भाषा जिसको कहा जा सकता है, उस भाषा को लेकर आपको क्या कहना है? जिस तरीके से उन्होंने अर्नब गोस्वामी जी कौन है? कौन है अर्नब गोस्वामी जी? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उनको मालूम ही नहीं है जर्नलिज्म होता क्या है। वो सिर्फ भौंकने आते हैं टीवी पर। उनको सिर्फ और सिर्फ जब उनको सरकार, शायद उनको ये काम दिया जाता है सरकार की तरफ से कि जब सरकार से कोई क्वेश्चन करने लगे ना, फटाफट से आप सोनिया गांधी को गालियां निकालना शुरू कर दो, आप राहुल गांधी को गाली निकालना शुरू कर दो, आप ऑपोजिशन से सवाल पूछना शुरू कर दो ताकि सरकार से कोई सवाल ना पूछे। और ये किस तरह की लैंग्वेज है? चमचा, आप खुद क्या हो? आपकी खुद कोई औकात है? आप इतने बड़े झूठे हो। आप बोलते हो कि आप सोनिया गांधी को गालियां निकालते हो नेशनल टीवी पर, और उसके बाद आप बोलते हो जी सोनिया गांधी जी ने आपके घर पे गुंडे भेजे हैं आपको मारने के लिए, लेकिन आपको मारा नहीं गया। और FIR हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं आपको बोल रही हूँ। चमचा कौन है? अर्नब गोस्वामी। मैं आपको सीरियसली एक बात बोल रही हूँ कि अगर ऐसे जर्नलिस्ट को, ऐसे मीडिया चैनल्स को अगर सरकार हमारी सही होती ना, तो वो कब का बंद करा चुकी होती। क्योंकि आपका कोई हक नहीं बनता कि आप बार बार किसी औरत को, एक ऑपोजिशन पार्टी की, क्योंकि वो लीडर हैं, आप हर वक्त उनके पीछे पड़े रहें। वो ऑपोजिशन है, वो जा चुकी है यहाँ से 6 साल पहले। आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आप उनके पीछे पड़े रहो। आपको पीछे पड़ना है तो आप जो करंट में अभी गवर्नमेंट है, आप उनके पीछे पड़िए, अगर आप सही सचमुच के आप जर्नलिस्ट हैं तो। देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ, ये जो दौर है ना, पिछले 6 साल से ये जो दौर आया है, जर्नलिज्म की परिभाषा ही खत्म हो चुकी है। आप चाटुकारिता की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं जिनको काम पे रखा गया है। वो लोग पैसा अपनी TRP से नहीं कमा रहे हैं, उनको पैसा, उनको फंड्स मिलते हैं गवर्नमेंट से कि आप हमारा बचाव करिए और ऑपोजिशन के ऊपर हर चीज़ डालिए। उसके अलावा वो और कुछ नहीं करते। पैंडेमिक, इतना बड़ा पैंडेमिक है, 5 लाख से ऊपर केसेस हो गए हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। बात होती है तो आज भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर बात होती है। आप क्या कर रहे हैं? प्रज्ञा ठाकुर जी, क्या है प्रज्ञा ठाकुर जी? कौन है प्रज्ञा ठाकुर जी? वो एक आतंकवादी हैं, वो एक टेरर एक्यूज हैं, और वो इतनी गंदी बात आके बोल के चली जाती हैं कि एक विदेशी औरत की कोख से पैदा हुआ कभी देशभक्त नहीं हो सकता। एक आतंकवादी हमको बताएगा परिभाषा कि देशभक्ति की परिभाषा क्या होती है? आज आपने आतंकवादियों को पार्लियामेंट में बिठा दिया है
इसीलिए आज हमारी पार्लियामेंट, जहां पर जिसको ये कहा जाता था कि वो देश चलाएगी, वो देश नहीं चला रही है, वो सिर्फ अपने आप को चला रहे हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ गुंडे बैठे हुए हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी बैठे हुए हैं। बीजेपी की जो दलील है वो यही है कि अभी जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हुए हैं, तो आप इस तरीके से जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया आप मुझे एक बात बताइए, जब 6 साल पहले कांग्रेस सरकार थी, आरोप तो उनके भी सिद्ध नहीं हुए थे। आप कहते थे ना तब कांग्रेस को चोर, आप कहते थे, आपने प्रियंका गांधी को, आपने रॉबर्ट वडेरा को चोर बोला था, और आपने ये भी बोला था कि अगर आज हम पावर में आ गए तो हम सबके कच्चे चिट्टे खोलेंगे। क्या हुआ? अगर कोई गलत है तो डालिए ना उनको जेल में, आप डालिए रॉबर्ट वडेरा को जेल में। आपने क्यों नहीं डाला रॉबर्ट वडेरा को जेल में? आप बोलते हैं कि उनका कुछ भी साबित नहीं हुआ, साबित तो बहुत से लोगों का नहीं हुआ। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अभी जो टूटीकरण में जो केस हुआ है, क्रिमिनल्स तो वो भी नहीं थे। क्या वो क्रिमिनल्स थे? क्या वो लोग जिनको मारा गया है पुलिस कस्टडी में, क्या वो लोग सीरियल किलर थे? क्या वो लोग रेपिस्ट थे? हमारे देश में रेपिस्टों को भेजा जाता है पार्लियामेंट में, और जो शरीफ लोग होते हैं जिनसे एक छोटी सी गलती हो जाती है कि वो एक पैंडेमिक के दौरान अपनी दुकान 15-20 मिनट एक्स्ट्रा खोल लेते हैं, आप उनको मार देते हैं पुलिस कस्टडी में। ये है हमारा देश, और ये है हमारी गवर्नमेंट जो इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाती, और ये है हमारे सेलिब्रिटीज जो इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। और आज जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, या जिन राज्यों में उद्धव ठाकरे की सरकार है, जिन राज्यों में और दूसरी सरकारें हैं, वहां पर अगर इतनी सी भी कोई बात होती है, जब पहले पालगढ़ वाला केस हुआ था, आया था ना अर्नब गोस्वामी कुत्ते की तरह भौंकने के लिए, आए थे कि नहीं आए थे? वो कितना बोला उन्होंने कम्युनल बना दिया था इसको। आज आप जब टूटीकरण में ये केस हुआ, तब आप क्यों नहीं आए? तब आप बाहर निकल के क्यों नहीं आए? ये जो आपका जोश था, ये जो आपकी एनर्जी थी, ये न्यूज़ चैनल पे, ये केस हमको सिर्फ सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखा है, हमको न्यूज़ चैनल्स पे दिखा तक नहीं है। क्यों? उन लोगों की क्या एक ह्यूमन वैल्यू नहीं रही है, एक ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं रही है हमारे देश में?